हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल इस रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल। एक बार फिर से बहुत लेट के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है आप लोग के लिए, तो इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहेंगे क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए आप लोग का वीडियो अपलोड हो नहीं चुका था। अब आप लोग का वीडियो लगातार जाएगा। तो आप लोग को पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जा रहा था कि उसी के बारे में आप लोग पढ़ाएंगे। तो नंबर सिस्टम में पढ़ाने के लिए आप लोग को अभाज्य संख्या भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो ये लिखो कि किसी भी, अब एक आप लोग को नोट्स में लिखा देते हैं कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में आप पढ़ा दिया गया था कि किसी भी अभाज्य संख्या का रूप 6k + -1 का होता है। यानी भी किसी भी अभाज्य संख्या का जो रूप होता है 6k + -1 के रूप में होता है। परंतु ये परंतु आगे जैसे समझ आइए कि परंतु कहने का मतलब है कि परंतु सभी संख्या जो 6k + -1 के रूप में रहेगा वह जरूरी नहीं है कि सभी वो प्राइम नंबर ही होगा। परंतु सभी संख्या जो 6k + -1 के फॉर्म में यानी कि रूप में फॉर्म में हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वह अभाज्य संख्या ही हो सकता है। कहने का मतलब कुछ है कि कोई भी संख्या अगर 6k + -1 के रूप में है तो अभाज्य संख्या हो सकता है। इसकी 100% गारंटी नहीं है कि वह अभाज्य संख्या ही होगा। जैसे में 2 और 3 को छोड़ करके लीजिएगा, 2 और 3 को छोड़कर 2 और 3 संख्या को छोड़कर जितना भी संख्या अभाज्य संख्या है 6k + -1 के रूप में होता है। जैसे 5 को लिखना चाहिएगा तो 5 लिखेगा 6 × 1 - 1 गुना कीजिएगा तो 5 है, इसके रूप में आ गया कि नहीं। उसी प्रकार संख्या लीजिएगा 7, कैसे कितना लीजिएगा 7, इसको लिख सकते हैं कि ना 6 × 1 + 1 हो गया 7। उसी प्रकार अगर आप लिखना चाहते हैं 11 को, कौन सी संख्या को 11 को, तो 11 को लिख सकते हैं कि ना 6 × 2 और -1, ये भी कितना आ जाएगा आपका संख्या 11 आ जाएगा। 13 को लिखना चाहिएगा तो 13 को लिखने के लिए 6 × 2 और +1 उसके रूप में आ गया, यह अभाज्य संख्या के रूप में आ गया। उसी प्रकार देखिए 19 को लिखना है तो 19 को लिखने के लिए कितना गुना कीजिएगा तो 6 × 3 और +1 करना, 18 1 हो गया 19। उसी प्रकार 47 है, 47 भी आपका अभाज्य संख्या है और इसका रूप लिखना चाहिएगा किसके रूप में, 6 के पर तो 6 8 6 48 प्लस कितना हो गया 47, सॉरी 48 हो गया, एक घटेगा तो कितना आ गया 47 आ गया। उसी प्रकार अगर संख्या आप 49 लेना चाहिएगा, कितना हो 49 को अगर लिख लेते हैं 6 × 8 + 1 तो 8 6 48 + 1, बताइए यह प्राइम नंबर है नहीं है, प्राइम नंबर आपका नहीं है। 49 जो 7 से भी कटता है, 49 से भी करता है, 1 से भी करता है, तो प्राइम नंबर नहीं है। मगर हाँ 6k + -1 से आप चेक कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या माने हो सकता है अगर ऑप्शनल देवर रहेगा तो। अब देखिए कुछ यह कि प्राइम नंबर निकालने के लिए उसमें हम 6 से अगर कोई संख्या दिया हुआ प्राइम संख्या और 6 से भागा देते हैं, अगर 6 से भागा देने पर उसका रिमाइंडर यानी शेषफल 1 और कितना बचे 5 बचे, रिमाइंडर कितना बचे 1 और 5 बचे, तो प्राइम नंबर हो सकता है। 1 और 5 बचेगा तो कौन सा क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। यानी कि कोई भी संख्या है उसमें अगर हम 6 से भागा देते हैं या शेषफल 1 आए या 5 आए तो आपका प्राइम नंबर हो सकता है।
अब प्राइम नंबर हो सकता है, इसको जांच किया जाएगा। तो अब यहाँ तक आप नोट्स कीजिए, उसके बाद बताते हैं कि प्राइम नंबर को कैसे चेक किया जाता है जी। देखिए, प्राइम नंबर चेक करने के लिए टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे कि वो अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर होता है आपका मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि हम टेस्ट करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं। तो देखो, 2 से विभाजित नहीं हो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो वो होता है आपका प्राइम नंबर। उसी प्रकार देखो, 3 से विभाजित नहीं हो, कितना संख्या विभाजित नहीं हो, कोई भी संख्या दिया हुआ हो, ना वो 2 से कटे, ना वो 3 से कटे, ना ही वो संख्या किससे विभाजित हो, 5 से नहीं विभाजित हो। उसी प्रकार लिखा हुआ कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ दोस्त, अगर कोई भी आपको संख्या दिया हुआ हो और उसमें 6 से भागा देते हैं तो शेषफल 1 बचता है या 5 बचता है, तो आपका होता है कौन सा नंबर, प्राइम नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, 173 लिख दिया जाए और 6 से भागा देते हैं, और इसमें हम देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। तो 6 से हम भागा देंगे 173 में, तो 6 से हम भागा दीजिए 173 से, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 दूना 12 कट गया, 5 उतर गया 3। अब कई मरते लगेगा, 6 सत्ते 42, 8 48। अब मान लो 48 लगा देते हैं, तो 8 48, फिर अगर 9 6 के 54 ज्यादा 8 48 लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो कट गया, 13 में से 8 गया, कितना बच गया 5, यानी इसका रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। तो बताइए ये हो सकता है कि नहीं, प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में कोई भी शेषफल होना चाहिए, प्राइम नंबर हो सकता है। यानी कि हम जब 173 में 6 से भागा दिया तो 5 ऐसे शेषफल या 1 भी आता तो प्राइम हो सकता है ना, होगा ये कंफर्म, मगर हो सकता है। तो प्राइम नंबर ज्ञात करने के लिए अब इसमें हम देखेंगे कि इससे हल्का सा बड़ा कौन संख्या का वर्ग आता है। प्राइम नंबर के वर्ग को बड़ा करने के लिए प्राइम नंबर को वर्ग से बड़ी संख्या देखना है। प्राइम नंबर आपको जो दिया हुआ है 173, इससे बड़ी संख्या का वर्ग देखेंगे। इससे बड़ी संख्या का वर्ग ठीक जस्ट इससे बड़ा, इससे ठीक जस्ट बड़ा कितना होता है, 196 होता है। इससे यही ना बड़ा संख्या वर्ग करने पर 196। अब 196 जो होता है कौन संख्या का वर्ग होता है, तो आप बोलिएगा इसका जो होता है 14 का होता है, 14 का। अब 14 से नीचे आइए तो कितना होता है 13, 13 से इसमें भागा दीजिएगा, 13 से भी नहीं कट रहा है। उसके बाद फिर प्राइम नंबर आइए 13 के पहले वाला में, 13 के बाद आ जाइए 11 से भी नहीं कट रहा है, 11 से बाद आ जाइए 7 से भी नहीं कट रहा, 7 से फिर आ गए। उसी प्रकार आपको संख्या कितना से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा, ना 3 से कट रहा है, ना 2 से कट रहा। तो आपको पता चल गया कि 173 जो लिखा हुआ है ये कौन सी नंबर है, प्राइम नंबर है। यानी कौन सी नंबर है, प्राइम नंबर है। यानी ये एक अभाज्य संख्या है। कि कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या निकालने के लिए पहले उसमें भागा 6 से देखिए, अगर शेषफल 1 या 5 आता है तो प्राइम नंबर हो सकता है। फिर जस्ट उससे बड़ा और उसका वर्ग लीजिए और उसके फिर वर्ग को निकालिए और उसको फिर देखिए उसके नीचे वाला संख्या में कि उसका वर्ग आता है कि नहीं, तो वो हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। यहाँ तक नोट्स कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए, अब आपको एक संख्या लेते हैं 217, कितना ले लिए संख्या आपके पास, 217 ले लिए। 217 में आपको चेक कर रहा है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 217 में आप पहले 6 से भागा देकर देखिए, 6 से भागा देखिए, अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है या 5 बचता है, कितना बचे, 1 या 5, 1 या 5 बचेगा तो आपको अभाज्य संख्या हो सकता है। अगर 1 या 5 नहीं बचता तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप एक 217 में आप कितना से भागा दिए, 6 से, तो 6 से भागा दिए, 6 तिया 18 लग गया, 8 3 11 3, फिर 6 छके 36 लग गया, रिमाइंडर कितना बच गया 1। यानी हम 217 में 6 से भागा दिए तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, संख्या का 1 रिमाइंडर आ गया। जब आपकी संख्या का रिमाइंडर 1 आ गया है तो अब आप ही कह सकते हैं कि प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है।
यानी अब जब भागा दिए तो शेषफल 1 आया, तो बताइए कुछ हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है कि नहीं? हाँ, प्राइम नंबर हो सकता है। जब प्राइम नंबर हो सकता है तब 217 लिखा हुआ है, और 217 के जस्ट बड़ा वर्ग संख्या निकालिए, तो कितना होगा 217 के जस्ट बड़ा वर्ग संख्या? बोलिएगा 225, और 225 किसका वर्ग होता है? तो 225 वर्ग होता है 15 का। किसका होता है? संख्या का 15 का होता है 225 का वर्ग। अब 15 से छोटा संख्या लेके जाओ, 15 से छोटा अभाज्य संख्या, 15 से छोटा अभाज्य संख्या। तो 15 से छोटा अभाज्य संख्या लेना है, तो कौन कौन सी संख्या 15 से छोटा अभाज्य संख्या आएगा? 13 आएगा, 11 आएगा, अब कितना संख्या आएगा? 13, 11, 7, 5, 3, 2, ये आएगा संख्या। अब बताओ 2, 3, 5, 7, 11, बस इससे देखिए ये संख्या कट सकता है? नहीं 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 5 से कटेगा, नहीं 7 से, नहीं 11 से, नहीं 13 से, किसी संख्या से ही कटेगा नहीं, कोई संख्या से ही नहीं कटेगा। तो आप कह सकते हैं कि 217 जो आपका लिखा हुआ है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इन संख्याओं में से किसी से भी डिवाइड होता तो प्राइम नंबर आपका नहीं होता। समझ में आया? यानी कि उसी प्रकार अगर आपको कोई संख्या लिया जाता है, आर को मान लो संख्या ले लिया जाए, मान लो एक को संख्या ले लो आप दोस्त, 193 ले लेते हैं, मान लो 193 ले लिए, 193 का आपको चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 193 में आप 6 से भागा दीजिएगा, 6 से भागा दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। कितना है इसका रिमाइंडर? 1। तो आप बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, यानी कि आप 6 से भागा दिए तो हो सकता है प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर हो सकता है तो 193 से जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा कोई वर्ग संख्या लीजिए जेकरा से बड़ा हो। तो बोलिए कितना हुआ सर? 196। 196 से बड़ा है कि नहीं? जो किसकी संख्या का वर्ग है? 14 का है। और 14 से छोटा प्राइम नंबर लीजिए, 14 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन होगा आपका? 13 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 9 9, 7, 5, 3 और 2। इसमें से हम इसको भागा देकर देखिए, 3 से भी नहीं काट, 3 से देखते हैं भागा दे करके, 3 से भी नहीं संख्या काटेगा, छोटी 18 कटेगा ना, ना 7 से भी कटेगा, 7 गुना 14, और 5 नहीं काटेगा, किसी से भी संख्या काटेगा नहीं, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो बताइए प्राइम नंबर होगा कि नहीं? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 193, 193 है वो अभाज्य संख्या, 193 अभाज्य संख्या है। 193 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार अगला है कि आप कोई क्वेश्चन ले लो और उसमें आप हल करके देखिएगा तो आपको इतना ही कुछ आएगा, बड़ा बड़ा भी संख्या लेकर देखो, उसमें भी आपको पता चलेगा कि प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर प्राइम नंबर है या नहीं है इसको चेक करने के लिए आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तब तक लिए यहाँ तक नोट्स कीजिए इसको।